2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। तो आज बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर समझाने देते हैं कि तकदीर जगाने का आधार क्या है। तकदीर जगाकर आए हैं तभी तो बाबा के बने हैं, परंतु और भी आगे नई दुनिया की तकदीर हम अपनी जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? तो बाबा कहते, जितना बाप को याद करेंगे उतनी तकदीर जगती जाएगी। साथ ही साथ बाबा कहे, जितना श्रीमत पर चलेंगे तो तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी, और जितना हम सेवा करते जाएंगे, अनेकों का भाग्य बनाते जाएंगे, उतनी तकदीर जगती जाएगी। दुनिया के अंदर तकदीर जगाने का आधार है दान पुण्य। बाबा कहते, जो जितना दान पुण्य करते हैं उस अनुसार उसी परिवार में जाकर जन्म लेते हैं। परंतु यहाँ के तकदीर जगाने की विधि न्यारी और प्यारी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर है। आज की मुरली से प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर, याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई शाहूकार पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है, कोई वारिस आया है। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। दुनिया के अंदर जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तुम मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं, याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। बाबा कहे, जितना बाप को याद करते जाएंगे तकदीर ऊंची बनती जाएंगी, क्योंकि पास्ट के विकर्म विनाश होंगे तो तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। इसीलिए बाबा कहते, याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है ये, बात कितनी सहज समझने की है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुखधाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सुखधाम में जाने का हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहे, हर एक अपने आप को देखो कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। यहां भी दान पुण्य अर्थात ज्ञान दान महादान है। तो बाबा कहे, सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा।
ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्यंत का नॉलेज नहीं दे सकते। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है, तो ज्ञान दान करके भी तकदीर को श्रेष्ठ बनाते हैं। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाप को याद करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहे कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाकी बैलेंस से चलना है, घर बार को भी संभालना है और सर्विस भी करना है। दोनों कार्य साथ साथ चलते रहे। बाल बच्चे कोई नहीं है तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति का व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं है तो बंधन मुक्त ठहरे ना। इतना पॉजिटिव बाबा ले लेते हैं कि मानो के लोगों को बच्चे अगर नहीं होते तो दुखी होते रहते। बाबा कहे बच्चे नहीं है, तुम समझो मैं बंधन मुक्त हूं और ही अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। वह जैसे वानप्रस्थी हो गए, फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए, तो संग से भी तकदीर अच्छी बनती है। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है किसका? साधुओं आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला न सके। सतयुग का वर्षा है प्रवृत्ति मार्ग का, तो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला न सके। तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। किसी को भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी, सो फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी घराने में आते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। भारत का पहला नंबर प्रिंस कौन है? भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। जन्माष्टमी पर कितना प्यार से श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। फिर बहुत सुंदर बात आगे बाबा ने कही, दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं है क्योंकि कला कम हो गई। श्री राम सीता को झूले में नहीं झुलाते, राधे कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहे चंद्रवंशी हो गए, दो कला कम हो गई। जो पहला नंबर है पूजा उसकी होती है। मनुष्य समझते नहीं कि श्री कृष्ण एक है और दो तीन है। श्री कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है, ये किसको भी पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। पहला नंबर जो है उसकी पूजा होती है। मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए। पहला नंबर अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आए, मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लेवे। मम्मा बाबा की जो राजधानी है अर्थात लक्ष्मी नारायण की राजधानी में नंबर ले लेवे, तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर लेवे। जो अच्छी सर्विस करेंगे वह अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहां तो है ही महाराजा महारानी। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है। सतयुग में महाराजा महारानी का टाइटल होता है, कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, वह बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उसमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को महाराजा कहा जाता है। द्वापर के बाद प्रॉपर्टी के हिसाब से ये टाइटल मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ी प्रॉपर्टी वाले को महाराजा कहा जाता है। फिर राजा का लक़ब कम हो जाता है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब शाहूकार में फर्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो,
और उनसे वर्षा ले रहे हो। और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं, मनुष्य मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। विज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। सदगति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं। बीच में तो कोई भी वापस जा न सके। अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहां जाकर ठहरेगी? सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना। परमधाम में भी हर एक धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग होते हैं ना। तो यह भी समझाना है, ये किसको भी पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है। आत्माओं का झाड़ भी है, जीव आत्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हैं कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, ये समझना गोया जीते जी मरना। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, ये समझना माना जीते जी मरना। आप मुझे मर गई दुनिया। जब व्यक्ति मर जाता है तो जैसे उसकी पूरी दुनिया संबंधों की मर जाती है। मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाबा कहे वास्तव में पहले पूरी बाबा की शिक्षा ले, मर्तबे के अधिकारी बन। नई दुनिया में श्रेष्ठ मर्तबे के अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है, फिर जाना है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। भले कोई बीमार हो, उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। जो पक्के योगी है उनके लिए जल्दी मरना यानी शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है। जो पक्के योगी है, बाबा के उनके लिए जल्दी शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। बाबा की याद में रह करके रूहानी सेवा करते, योगी जीवन से रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना उच्च पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी, वह भी बाप से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई है, एक बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था, किसको भी समझा सकते हो। बाबा कहे तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो। बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। कैसे? याद की यात्रा से। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए। ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे